जिस भी कलाकार को कभी भी ऐसा लगा वो कलाकार खत्म हो गया। पाना चाहते हो सक्सेस तो उसके पहले तुम्हें करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा मेहनत। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी कहोगे और मैं मान लूंगी? सूर आम्ही सरदार, आम्हाला काय कुणाची भीती। इंडस्ट्री इन 1980 जब हम लोगों ने शुरुआत की थी, हम लोगों को दिन का वो 24 घंटे का 100 रुपये मिलता, आग में तपकर ही चमकता है। अच्छा सर, अभी एक छोटा सा बैक टू बैक वॉइस चैलेंज करते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, हर तरफ अंधेरा अंधेरा है। हबला 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 हबला। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा है। दूर से दिखता है चम 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 चम, तो ऐसा लगता है कि वाह भाई क्या बढ़िया है। कुछ लोग बोलेंगे भगवान भगवान नहीं है, पर कोई तो शक्ति है ना। सारे आर्टिस्ट कुर्सियों पे बैठते थे कि भाई ये क्या कर रहे हो, ये मत करो। Hi guys, thank you so much for all the love on the Motor Mouth Show and on the channel. लेकिन इसके साथ साथ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम आप तक और अच्छे अच्छे गेस्ट लेकर आएँ और अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आएँ। और साथ ही हमारा एक और चैनल है TMMS क्लिप्स, यानी द मोटर माउथ शो क्लिप्स, जिसपे हम छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं, शॉर्ट्स डालते हैं, बहुत ही अमेजिंग कंटेंट की, जो आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आएगी, तो उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। लेट्स स्टार्ट टुडेज एपिसोड। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द मोटर माउथ शो। दिस इज़ मी सोनल कौशल एंड आज हमारे शो पर जो गेस्ट हैं, ही इज़ अ सुपर डुपर सुपर सीनियर वॉइस एक्टर एंड मेरी खुद की वो इंस्पिरेशन है। 90s के जो किड्स हैं वो पहचान सकते हैं द वॉइस ऑफ अलादीन में जीनी, बलू द बेर, पोपोय and many more. We are going to have a lot of fun in this episode with Mr. Vinod Kulkarni. Hello sir, welcome to the Motor Mouth Show. हेलो, थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, हाय, हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सर, आप 1980s से काम कर रहे हैं, वॉइसिंग कर रहे हैं ना, एंड वी आर इन 2024 नाउ। इतने साल हो चुके हैं, डेकेड्स, ऑलमोस्ट 3 है ना, करेक्ट। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, तो 30 साल वॉइसिंग में आपने दिए हैं, ऑलमोस्ट, मतलब ऑलमोस्ट 40 साल होने को है। 40 साल। 40 साल हो गए। बाप रे, मेरी उम्र भी नहीं है उतनी। तो आप बलू कैसे करते थे सर, जब आप डब करते थे? तो बलू तो बाद में मैंने वॉल्ट डिज्नी के लिए भी मैं पास हुआ था, बलू कैरेक्टर। तो वॉल्ट डिज्नी की जो फिल्म्स आई हैं, जंगल बुक, जी, तो उसमें मैंने बलू भी किया है और का भी किया है। कैसे कैसे सर? हेलो मोगली, कैसे हो? मैं हूँ बलू। डरो मत, आ जाओ मेरे साथ खेलो। अरे बगीरा भी आ जाएगा। बगीरा, अरे कहाँ हो तुम? आ जाओ, हम सब मिलकर धूम मचाएंगे। वाओ। एंड का वाज वेरी डिफरेंट। एक तो थोड़ा सा मीन स्ट्रीक था उसमें। आदम्बू, मुझे इंसान की बू आ रही है। इंसानी बच्चा बहुत ही टेस्टी होगा। डरो नहीं, मेरी आंखों में देखो। और उसकी आंखों में ऐसे वो चक्र व्यूह जैसा वो चक्र आता था उस समय। और वो मोगली देखता था तो उसकी आंखों में भी वो हिप्नोटाइज हो जाता था वैसे ही। तो वो बहुत मज़ा आता था उस समय। वाओ सर, इतने न्यूमरस आपने कैरेक्टर्स किए। और क्योंकि मैं आपको इतने टाइम से जानती हूँ, 10 साल से, तो मैंने देखा है कि आपकी वोकल रेंज बहुत कमाल की है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। यस। और आप मिमिक्री भी करते हैं जी। तो सर, इसकी की क्या है? हाउ डू यू डू इट? क्योंकि मैं अभी आप जब का कर रहे थे तो मैं देख रही थी काफ़ी ब्रीदिंग पे भी कंट्रोल था। तो क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसका आप ध्यान रखते हो इतनी सारी वॉइसेस करने के लिए? बेसिकली एक तो मैं मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं हूँ। राइट। मतलब मिमिक्री करता हूँ पर मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं हूँ, क्योंकि उनका एक अलग ही तरीका होता है, उनका अलग अभ्यास होता है। वो अपने अपने स्क्रिप्ट्स बना लेते हैं, उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं।
मेरा कैसा है कि ज़्यादातर मैंने कोई अपने एनिमेशन शोज़ के लिए अगर किए हैं डायलॉग्स, तो डायलॉग्स अपने को पहले हाथ में आ जाते हैं, अपने हाथ में स्क्रिप्ट होती है। स्क्रिप्ट होती है हाथ में। या तो मैं एड्स के लिए मैंने काफ़ी वॉइसेस किए हैं, एक्टर्स के काफ़ी मिमिक्री, मतलब मिमिक्री कहने के बजाय तो मैंने उनको मैच ही किया है Okay. जितना हो सके। जैसे कि बच्चन, शाहरुख, संजय दत्त, ओम प्रकाश वगैरह, इन लोगों की वॉइसेस मैंने निकाली है। सचिन तेंदुलकर, सहवाग, इवन मोदी जी, उनको मैंने किया हुआ है। तो इन सब लोगों का करते समय अपने हाथ में वो स्क्रिप्ट होती है, जो प्रैक्टिस करने को टाइम मिलता है। तो वो बेसिकली मैं पहले से ही ये लोगों को पूछता था, भाई क्या क्या करना है मुझे बता दो, सो दैट आई कैन प्रैक्टिस। तो मैं प्रैक्टिस कर करके उनके कोई जो डायलॉग्स मैं कहीं से अगर निकाल पाऊँ यूट्यूब से, या कहीं फिल्म अगर देखी है तो कोई फिल्म देखूं। ऑफ कोर्स मैं तो उस ज़माने से आ रहा हूँ जहाँ पर यूट्यूब एंड सोशल मीडियाज तो थे नहीं। Yes. तो उस समय हम लोग वो डायलॉग के कैसेट्स मिलते थे, शोले के डायलॉग्स, उनकी अच्छा। कैसेट्स, ऑडियो कैसेट्स या वीडियो कैसेट्स, तो वो VHS में डाल के या टेप रिकॉर्डर में डाल के उनके डायलॉग सुनो एंड देन प्रैक्टिस करो। तो वैसे काफ़ी प्रैक्टिस कर करके मैं वो वॉइसेस जितना हो सके मास्टरी उसके ऊपर पाता था। सेकंड की तो ये है, ये आवाज़ें निकालने की, कि भाई बेसिकली 100% कोई किसी की आवाज़ नहीं निकाल सकता, क्योंकि हर एक का अपना एक अलग जॉनर होता है, अलग एक वॉइस होता है, स्टाइल भी अलग स्टाइल होता अलग है। होती है। एक वॉइस का आप क्या बोल सकते हैं, मराठी में हम लोग बोलते हैं कि पोत, त्याचा आवाजाचा पोत वेगळा असतो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हस्की वॉइस है तो कैसे हो, कहाँ जा रहे हो, टेक्सचर। ये एक टेक्सचर, करेक्ट, दैट इज टेक्सचर। तो वो एक अलग होता है। तो बेसिकली वो आपको अगर अंदाजा आ जाए एंड वो उसके ऊपर आप मास्टरी कर लो, तो मैक्सिमम आप स्टाइल जो है वो मास्टर कर सकते हो। ओके। 100% वॉइस नहीं तो कम से कम आप 75, 80, 90% वो वॉइस तक जा सकते हो, अगर आप टेक्सचर, आप उसका पिच एंड वो जो न्यूएंसेस हैं वो वॉइस के, अगर वो मैच कर लो। जैसे कि हमारे ये डिज्नी के या पुराने ज़माने के ये सारे जो ऑडिशंस हुआ करते थे, वो काफ़ी वहाँ से फॉरेन से लोग आते थे यहाँ पर, और ऑडिशन करवाते समय वो बोलते थे कि पहले इन न्यूआंसेस का ध्यान रखो। जैसे कि पॉपॉय के समय उसका लाफ्टर, जैसे ये जो लाफ्टर था, कि वो करेक्ट अगर मैच हो जाए तो आप आधा पॉपॉय आपने जीत लिया। या तो गूफी, यो हेलो मिकी, तो ये जो चिल्लाना या तो फिर वो यक करना, ये अगर आपने 100% ले लिया, मैच कर लिया, तो आपने आधा मैदान मार लिया। तो ये जो चीज़ें हैं, न्यूएंसेस मैच करना, उसका जो वॉइस क्वालिटी, टेक्सचर, उसका पिच, तो ये सब अगर मैच कर लें तो वो आप काफ़ी हद तक कर सकते हो। एंड प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यस यस, करेक्ट। सर, अलादीन में आपने तीन कैरेक्टर्स को आवाज दी है। अलादीन में 3 दी है, हैरी पॉटर में 8 कैरेक्टर्स को वॉइसेस दी हैं। 8 टोटल। काफ़ी स्टार वॉर्स में 4-5 कैरेक्टर्स को दिए हैं, ओबी वॉन, जार जार बिंग्स, वट्टो, योडा। हैरी पॉटर में 8 कौन से कैरेक्टर्स हैं? अभी डॉबी तो मुझे पता हाँ, है। सबका नाम तो याद नहीं, पर योगेश अपना जो है, हाँ, योगेश रोकड़े। योगेश योगी, तो उसने उसके ऊपर बनाई है यूट्यूब पे, हाँ, फिल्म बनाई है, उसमें उसने सारे कैरेक्टर्स मेरे ढूंढ के उसने निकाले हैं, और वो फाइंड आउट करके वहाँ पे डाले हैं कौन से कैरेक्टर्स हैं मेरे। यहाँ पे मुझे मौका मिल रहा है तो मैं बोल देती हूँ कि जो योगेश रोकड़े हैं, वो, उनकी रिसर्च ऐसी होती है कि वो ना सुन के पता लगा देते हैं कि ये किस आर्टिस्ट की आवाज़ है। किसकी आवाज़ है, correct। कहीं लिखा नहीं होता, गूगल पे नहीं कहीं लिखा होता, बट उन्हें पता चल जाता है कि ये इनकी आवाज़ है, ये इनकी आवाज़ है, ये इनकी आवाज़ है। वो सचमुच योगी है उस काम में। हाँ, बिल्कुल। यस यस यस। तो सर, अलादीन में जो आपने 3 कैरेक्टर्स को आवाज़ दी थी, वो एक बार हो जाए। जीनी, याली कैसे हो अली? मैं पहचाना, मैं हूं जीनी। अरे अरे, डरो नहीं, आओ मेरे साथ खेलोगे? क्यों नहीं खेलोगे? मैं जीनी हूं और तुम अली हो। नाओ दोनों मिलकर गांव में धूम मचाएं। आए, आना चाहते हो? डरो नहीं, मेरे साथ खेलो। आए, आ जाओ बेटा। सुल्तान, जैस्मीन, क्या कर रही हो तुम? नहीं बेटा, ऐसा मत करो। देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मैं नहीं चाहता जफार आकर तुमको मेरे यहाँ से ले जाए और
मैं फिर क्या करूंगा? इस हमारे राज्य में किसको मुंह दिखाता फिरूंगा बेटा? मेरा तुम्हारे सिवा यहाँ कोई नहीं है। वाओ, और यागो जो जफार के साथ तोता हुआ करता तो था, था, यस। जफार, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते। देखो, मैं जानता हूँ, सारे तुम्हारे काले चिट्ठे में खोल दूंगा। हाँ, बता रहा हूँ, मुझे कम मत समझना। ऐ, अकेले क्यों खा रहे हो? वो फल मुझे भी चाहिए, लाओ। वाओ, बहुत बढ़िया सर, कमाल। थैंक यू। अच्छा सर, अभी धीरे धीरे ना वॉइस इंडस्ट्री के बारे में लोग जानने लगे हैं, और मेरी भी एक छोटी सी कोशिश है कि अपने चैनल के थ्रू मैं हमारे जो बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बहुत काम किया है एंड लोग उनके बारे में जाने। छोटी सी कोशिश नहीं है तुम्हारी, बहुत बड़ी कोशिश है। मैं देखता हूँ काफ़ी अच्छी कोशिश चल रही है, एंड you, भगवान करे इस कोशिश को भगवान के ब्लेसिंग्स मिले और सारे देखने वालों के, चाहने वालों के भी ब्लेसिंग्स मिले। थैंक यू सर, आपकी भी ब्लेसिंग्स चाहिए। ऑफ कोर्स है ही, हमारी मनोकामनाएं, शुभकामनाएं आपके साथ हैं। यस, थैंक यू सर। लेकिन ना सर, कई लोगों को इस फील्ड के चैलेंजेस के बारे में नहीं पता, क्योंकि अच्छी चीज़ें दिखाई देती हैं और ऐसा लगता है कि हमें भी ये करना है, हम भी ये कर सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन इस फील्ड में चैलेंजेस क्या होते हैं? वॉइसिंग में चैलेंजेस क्या है? दूर के ढोल सुहावने, वो जो कहावत है, वो दूर से दिखता है चम 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 चम, तो ऐसा लगता है कि वाह भाई क्या बढ़िया है। जैसे मृगजल भी बोलते हैं, दूर से लगता है भाई कि पानी है, पर पानी होता नहीं है असल में वहाँ पर तो पूरा डेजर्ट होता है। यस। तो वैसे ही है कि बेसिकली आजकल के काफ़ी आर्टिस्ट्स हैं, काफ़ी लोग हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं। उनको दिखता है कि पैसा है भाई इस फील्ड में, मेहनत कम है शायद, ज़्यादा टाइम नहीं देना है आपको। ज़्यादातर एड्स की तरफ अगर आप देखते हो तो बस 1-2 लाइनें बोलनी होती हैं, 2-3 लाइनें बोलनी होती हैं, और पैसे ज़्यादा मिलते हैं। तो दिन में तो 7-8 कर लूँगा मैं, पैसे ज़्यादा कमा लूँगा। तो ये नज़रिया हो गया देखने का, जो कि मैं सोचता हूँ कि ये बहुत गलत है। ये एक आर्ट है, कला है, और कला की पूजा ही की जानी चाहिए। कला ये देवी है। सो ये मैं मानता हूँ। तो आई बिलीव इन वर्शिपिंग, डिवोशन रखो आप, वर्शिप करो इस कला की। एंड बेसिकली मेहनत करनी है आपको, बिना मेहनत के आपको फल नहीं मिलेगा। कि ऐसा नहीं है कि कोई भी आ जाए और माइक के सामने खड़ा हो जाए, कोई भी आवाज़ निकाले। बेसिकली आपने भी देखा होगा कि आपने भी काफ़ी आवाज़ें की हैं, तो ये हम लोगों को ऑडिशंस देने पड़ते हैं। ऑडिशन में उस वॉइस को किस तरह मैच करना पड़ता है, मैच करने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। Yes, ऐसा नहीं है कि बस गए हम लोग माइक पे, बोल दिया अपनी आवाज़ में, वॉइस मैच हो गई। ऐसे नहीं होता है। यस। कि वो कैरेक्टर की एज क्या है, वो कैरेक्टर का मतलब वो किस तरह का कैरेक्टर है भाई, फादर है, विलन है, हीरो है, कोई टीचर है, तो उसकी कैरेक्टराइजेशंस क्या क्या है वो समझना बहुत ज़रूरी है। यस। तो बेसिकली उसका अभ्यास वो समझ में आना चाहिए ना कि भाई कि कैरेक्टर कोई भी मैं कैसे पोर्ट्रे करूं, और वो भी अपने वॉइस द्वारा। ये आजकल हम लोग जो ये वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, आप लोग जो कर रहे हैं, उसकी वजह से सोशल मीडिया पे हम लोग दिख रहे हैं। नहीं तो कौन जानता था, सिर्फ आवाज़ से हम लोग जो कैरेक्टर है उसको जीवित करते थे। एक्टर्स जो होते हैं वो दिखते हैं वहाँ स्क्रीन पर, वो वहाँ पर एक्टिंग करके हाथ ऐसा उठा लिया तो आपको समझ जाते थे कि क्या करना है, चेहरे के एक्सप्रेशन से समझ जाते थे। पर ये बड़ा चैलेंज है वॉइस आर्टिस्ट के लिए कि वॉइस के थ्रू सब कुछ पहुंचाना है, सारे इमोशंस आपको दर्शकों तक पहुंचाने हैं, श्रोतों तक पहुंचाने हैं। तो बेसिकली ये बहुत बड़ा चैलेंज है। एंड ये एक कला है, तो इसका डेफिनेटली कला को आपको ग्रूम तो करना ही पड़ेगा। तो उसकी पढ़ाई आवश्यक है, मेहनत आवश्यक है, उसका वर्शिप आवश्यक है, वो ज़रूरी है। वो सब करो, मेहनत करो तो डेफिनेटली फल मिलेगा। मतलब बिना मेहनत के वो आप आधा काम करो तो मराठी में कहावत है, अर्ध्या हळकुंडानी पिवळं होणं। मतलब आधा हल्दी का जो आता है वो ले लो और उससे पीले हो जाओ। ऐसा नहीं होता ना, पीला होने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो कोई मतलब सोना अगर है वो आग में तपकर ही चमकता है, वैसा ही है। अभी सर आपसे बात करते करते मुझे याद आया कि आपके सुपरविजन में एक प्रोजेक्ट किया था, एलेना ऑफ एवलोर, जिसमें मैंने एलेना को आवाज़ दी थी। और आप उसके दादा या नाना को डब करते थे ना? हाँ, है ना? यस। एक उसका कुछ रिक्रिएट करते हैं। हाँ, ठीक है। नानू, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, हमारा राज्य मुसीबत में है। नानू, कुछ करो। बेटा कैसी बातें कर रही हो, क्या हुआ क्या? कम से कम बताओ तो सही। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, हर तरफ अंधेरा अंधेरा है, सूरज नहीं दिख रहा है। नानू, पता नहीं क्या हो रहा है। डरो मत, मैं हूं ना,
हम इस राज्य पर आंच भी नहीं आने देंगे। और तुम, जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हें कोई बाल भी तुम्हारा बांका नहीं कर सकता। चिंता मत करो, तुम यहाँ की होने वाली रानी हो, हमारी प्यारी सी राजकुमारी हो। क्या बात है। बहुत बढ़िया सर। चलिए एक छोटा सा रैपिड फायर खेलते हैं। ओके। तो मैं आपसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछूंगी एंड देखते हैं कि उनके जवाब क्या होते हैं। सो फर्स्ट वन इज द फेवरेट वॉइस रोल दैट यू हैव एवर परफॉर्म्ड। अरे बाप रे, ये तो मैं एक बोल ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत हैं, बहुत हैं। जोकर है, पॉपॉय है, गूफी है, स्नोबेल है, मैनीफ्रेड है, मतलब सारे मेरे तो, मतलब आई लव ऑल ऑफ देम, क्योंकि हर एक का अपना अपना अलग जॉनर है, अलग अलग मज़ा है, अलग अलग Yes. वॉइसेस हैं, एंड सारे फेमस हैं। करेक्ट। तो कैसे इनमें से चुनूं मैं कि यही बेहतर होगा? लेकिन कोई ऐसा रोल याद है सर जो आपको चैलेंजिंग लगा हो, या आपको ऐसा लगा हो ये मैं कैसे करूं, या कुछ चैलेंजिंग time तो लगा? सारे चैलेंजिंग हैं बेसिकली। जैसे कि मैंने कहा था कि गूफी का वो वो करना, या पॉपॉय का वो लाफ्टर निकालना। वैसे योड़ा का मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ, जिसमें 3 आवाज़ें योड़ा की वॉइस में हैं। जैसे कि वो, उसका एक यॉडलिंग भी है आवाज़ में, एक ग्रफीनेस भी है, एक राउंडेडनेस भी है, और एक रास्पीनेस भी है उसकी आवाज़ में। जैसे कि अच्छी बात नहीं है एनाकिन स्काईवॉकर, किसी भी बात को भुला देना। देखो, अगर पाना चाहते हो सक्सेस, तो उसके पहले तुम्हें करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा मेहनत। जिसमें मतलब आवाज़ में यॉडलिंग भी आ गई, एक राउंडेडनेस भी आ गया, बीच में यॉडलिंग भी कर रहा है, और रास्पीनेस भी, हस्कीनेस भी है, और साथ साथ में ये जो थोड़ा सा लिस्प भी है, तो लिस्प भी दे रहा है। और यहाँ इस डायलॉग में हिंदी में उल्टा भी बोलना है उसको, बिकॉज ये एक स्टाइल ली हुई थी उसकी उल्टा बोलने की। बिकॉज आपने देखा होगा इंग्लिश में भी वो उल्टा बोलता है ऑलवेज। कोई भी सेंटेंस है वो उल्टा, ये मेरा नाम विनोद कुलकर्णी है, नहीं, विनोद कुलकर्णी है मेरा नाम। तो ऐसे वो कैरेक्टर बोलता है। तो दिस इज वन ऑफ द चैलेंजिंग कैरेक्टर्स। ओके, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा है। ओके, वन वॉइस दैट यू वुड लव टू ट्राई बट यू हैवंट ट्राइड येट। काफ़ी हीरोज़ के वॉइसेस ट्राई करना चाहता था ज़िंदगी भर, पर लोगों ने मुझे मैक्सिमम टाइम्स ऐसे कैरेक्टर्स, ये अतरंगी कैरेक्टर्स में डाल दिया। मैं बताती हूँ सर उसका रीजन क्या है। अगर आप हीरो की वॉइस करेंगे तो ये अतरंगी कैरेक्टर्स कौन करेगा? कौन करेगा? क्योंकि वही तो वो करने की बहुत तमन्ना थी। कुछ कुछ इसमें किए हैं मैंने हीरोज़, नहीं ऐसा नहीं, बट बहुत कम। ज़्यादातर ऐसे ही अतरंगी कैरेक्टर्स मेरे नसीब में आए हैं कि नहीं, ये अलग अलग डिफरेंट कैरेक्टर्स, जिसमें काफ़ी आपको उतार चढ़ाव करने हो एंड डिफ़िकल्ट हो करने के लिए। सर मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे एक बार एक बहुत सीनियर डायरेक्टर ने कहा कि, मैंने उनसे कहा कि सर आप मुझसे हीरोइन क्यों नहीं करवाते, आप मुझसे बच्चे की वॉइस ही क्यों करवाते रहते हो? तो उन्होंने कहा सोनल अगर तू हीरोइन करेगी तो बच्चे कौन हमारे करेंगे? प्रोजेक्ट में बच्चे कौन करेगा? बच्चा कौन करेगा? तो मैंने कहा दोनों करवा लो। उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने, इसीलिए वहीं से मैंने ये डायलॉग उठाया और यहाँ क्या लगा बात दिया। है, क्या बात है। ओके, बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस दैट यू हैव रिसीव्ड इन योर करियर। जब आपने शुरू किया हो या उस टाइम पे कोई एडवाइस ऐसी याद है सर? एडवाइस तो ये आई थी कई बार, मतलब हम लोगों ने जिस समय शुरू किया था कि भाई ये क्या कर रहे हो, ये मत करो। हाँ, उस टाइम पे तो लोगों को पता नहीं हाँ, ये नहीं, ये तो संसार आपकी गृहस्थी को उद्ध्वस्त कर देगा, ध्वस्त कर देगा पूरा। ये मत करना भाई, नौकरी वोकरी पकड़ो, सरकारी नौकरी पकड़ो, जहाँ काम वाम मिले, आपको पेंशन वेंशन मिले, तो ये मत करो। मतलब ये यहाँ तक हो गया था कि काफ़ी, मतलब हमारे रिलेटिव्स ने बोलना बंद कर दिया था। मम्मी डैडी मेरे काफ़ी शुरू में गुस्सा थे मुझसे, अच्छा, जब मैंने ये फील्ड चुना था। आप कितने साल के थे सर तब? मैंने 12th स्टैंडर्ड मैंने कंप्लीट किया था मेरा, तो 18 और साल आप का मैं इसमें रहूँगा। पहुंचे कैसे? तो बताता हूँ। तो मैं वो करना चाहता था फील्ड, फिर कॉलेज कंप्लीट किया मैंने, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया, और उसके बाद में पिताजी चाहते थे कि वही नौकरी करूँ, तो उन्होंने मुझे बोला था कि मैं तुझे बताता हूँ एक दो जगह पे, मेरे नाम से लगवा देता हूँ काम पे। तो उन्होंने सुपरवाइज़र करके एक कंपनी में लगवा दिया था मुझे। पर उसी समय मुझे एक मराठी सीरियल आख्यान नाम का प्रोजेक्ट आया, जिसमें उन्होंने मुझे रोल भी दिलवाया, मतलब बताया कि आप रोल भी करो एंड आप प्रोडक्शन मैनेजिंग भी संभालो आप। अच्छा, मैं नया था, तो मुझे जो भी मिल रहा है वो करना ज़रूरी था उस समय। तो इट वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट जो कमर्शियल टीवी पे जाने वाला था। उसके पहले मैंने 1-2 ड्रामास किए थे, मराठी ड्रामा संगीत संत गोरा कुंभार, वो एक किया था मैंने। तो मैं चाहता था कि चलो अच्छा, इतना मौका मिल रहा है तो वो करते हैं।
तो बेसिकली उस समय मैंने वो शूटिंग वूटिंग के चक्कर में सिर्फ एक दिन में जा पाता था ऑफिस, और बाकी 6 दिन में शूटिंग पे। तो 1 महीना हुआ तो वहाँ के जो हमारे सर थे उन्होंने बोला, सर विनोद जी, ये आपके पिताजी को हम बहुत मानते हैं, उनकी वजह से आप आए हो, इसलिए आपको हमने ये नौकरी दी है। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो प्लीज़ ये आपका नाटक वाटक जो है या एक्टिंग वैक्टिंग वो सब छोड़ दीजिए, और टाइम टू टाइम हर रोज़ आया कीजिए यहाँ पर, या तो फिर इस्तीफ़ा दे दीजिए प्लीज़। अच्छा। वरना हम, क्योंकि हम आपको निकालना नहीं चाहते, निकालेंगे तो काला धब्बा लग जाएगा, आपके करियर पे शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने कहा भाई इस्तीफ़ा ही देता हूँ मैं आपको, ये तो जेब में रखा ही था इस्तीफ़ा, मैंने इस्तीफ़ा दे दिया उनको। तो मतलब इस तरह ये मतलब जो होता था हमारे ज़माने में, तो ये है कि एडवाइस हम लोगों को ये मिलती थी कि भाई ये मत करो, हुआ तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा। शुरुआत मेरी इस फील्ड में हुई बहुत, मतलब जो कहते हैं ना कि बच्चे के पैर पलने में दिखते हैं, तो वैसे मेरे पैर पलने में दिख गए थे। मतलब मुझे दिखे थे, मेरे मम्मी डैडी को नहीं दिखे थे। मैं थोड़ा सा जैसे ही बड़ा होने लगा तो मैं काफ़ी ऑब्जर्वेंट था। Okay. काफ़ी आसपास जो हो रहा है मैं देखता था और उनकी नकल करता था बचपन से ही। अच्छा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बहुत कम उम्र में वो सीख लिया था, जो पंडित जी होते हैं, मंदिर में काफ़ी जाते थे हम लोग, तो वहाँ पर मंदिरों में जो पंडित जी होते हैं, ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ स्वाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ओम स्वाहा। तो ये सब देखा था मैं, घर में आके और एक्टिंग करता था, तो घर के सब खुश हो जाते थे, जो हमारे रिलेटिव्स थे, करके दिखा, तो वो करके दिखाता था। तो अच्छा, एक अपने बस शाबाशी मिल गई तो थोड़ा और मज़ा आ गया। हमारे यहाँ पर जिस एरिया में मैं रहता था, तो आप शायद आपको याद होगा, पता नहीं आपके ज़माने में होता था या नहीं, बट रास्ते से काफ़ी लोग जाते थे, कुल्फ़ी वाला, कलई वाला। तो ये लोग जब जाते थे रास्ते पे, उनकी आवाज़ सुनाई देती थी। हाँ, और उनकी अलग ही एक आवाज़ अलग आवाज़ होती थी, जो बर्तन को कलई लगाते थे। तो उस समय तो कलईयो लावा भांड्याला कलईयो कलईयो, मतलब डिफरेंट ऐसी आवाज़। या तो फिर वो कुल्फी, हाँ। ठंडी ठंडी ताजी ताजी कुल्फी, ये। या तो जब हम कार से अपना या ट्रेन से ट्रैवल करते थे, तो स्टेशन पे यार ड्रिंक्स, तो टर्ंग टर्ंग टर्ंग, वो जो अपना ओपनर है वो सब बॉटल्स पे घुमा घुमा के टर्ंग टर्ंग कोल्ड ड्रिंक्स, ए अड़प्पा। तो ये सब सुना है मैंने बचपन में, और सुनता था वो, मैं ग्रास्प करता था, ग्रास्प करके वो मैं सब रिलेटिव्स को कभी भी गया, फंक्शन में गया, अरे कुछ करके बता, तो मैं सब करके दिखाता था। Okay. तो ये काफ़ी मज़ा आता था। तो बाद में मुझे पता चला कि ये है अपने में कुछ ना कुछ। तो धीरे धीरे जैसे थोड़ा बड़ा होने लगा, हमारे यहाँ पर वो माघी गणेश उत्सव के प्रोग्राम्स होते थे, तो उस प्रोग्राम्स में छोटी छोटी एकांकी कुछ लोग हमारे यहाँ के बिठाते थे। तो उसमें मुझे रोल के लिए बोलते थे कि भाई आप करोगे क्या। दिखने में अच्छा खासा था मैं, मतलब जो मेरी माँ बोलती थी राजबिंडा है मेरा बेटा दिखने में। तो काफ़ी राजाओं के वगैरह रोल उस ज़माने में मैंने किए थे। सबसे मुझे याद है जब मैं मॉन्टेसरी में था, तो मैंने वो शूर आम्ही सरदार आम्हाला काय कुणाची भीती, देवदेश अंधर्मा पायी प्राण घेतल हाती, शूर आम्ही सरदार आम्हाला काय कुणाची भीती। इस गाने पे मैंने वो एक मावला का भेष वगैरह पहन के वो सब एक ये किया था, कवायद की थी। या दूसरा एक गाना मैंने गाया था, मॉन्टेसरी में था तभी, फर्स्ट स्टैंडर्ड में था मेरे ख्याल से, कि देहाची तिजोरी भक्तीचाच ठेवा, उघडदार देवा आता, उघडदार देवा। तो ये मतलब तब से मेरे पलने में जो दिखे मुझे ही अपने पैर कि है, एक्टिंग में भी है कुछ, तो कुछ ना है। धीरे धीरे फिर स्कूल में वो हम लोग करने लगे, जहाँ पर गैदरिंग्स में ड्रामा करता था मैं, खुद डायरेक्ट भी करने लगा, खुद लिखने लगा, खुद एक्टिंग तो करता ही था, और एक्टिंग डायरेक्शन सब कुछ करने लगा। फिर इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स की प्राइजेस मिलने लगे, तो फिर एक्टिंग का तो मतलब बढ़ता ही चला गया। एक्टिंग का मुझे बहुत शौक था। एक्टिंग वॉज माई फर्स्ट प्रेफरेंस एट दैट टाइम। ओके। एक्टिंग करते 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 डबिंग का तो इतना कुछ खास नहीं था, सुना था कि डबिंग होती है, कैसे होती है, बट बेसिकली बनना था, दिमाग में एक्टर बनना है हम लोगों को। ओके। तो अच्छा, जैसे कॉलेज ख़त्म हुआ, एक्टिंग के लिए हम लोग काफ़ी स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स करते थे, अपने इंटरनल जो भी इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स करते थे,
डिफरेंट डिफरेंट छोटे मोटे गली कूचे के कंपटीशन जो भी है डाल दो उसमें, एकांकी करो, डायरेक्ट करो, ये करो। गडकरी रंगायतन थाना में हम लोग और हमारे काफ़ी सारे दोस्त, तो वहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करते थे। तो उस समय पैसों की बड़ी चिंता थी, एंट्री फीस डालेंगे कहाँ से। अच्छा, लाइट्स के लिए पैसे चाहिए, सेटिंग के लिए पैसे चाहिए, तो वो कपड़ों वपड़ों के लिए, कॉस्ट्यूम के लिए पैसे चाहिए, प्रॉपर्टी के लिए पैसे चाहिए, कहाँ से आएंगे। मम्मी डैडी ने तो मना कर दिया था, जैसे मैंने बोला कि वो उनको तो पसंद ही था नहीं ये सब कुछ। हम नहीं पैसे देंगे, जुगाड़ करो अपना अपना, खुद कमा रहे हैं, सीख लिए, तुम इंजीनियर बन गए भी करो कुछ। फिर तो उस समय अपना वो ड्राइंग्स निकालो दूसरे लोगों के, उनसे 15-15 रुपए पे लेके ड्राइंग्स उनको बेचो, फिर ट्यूशन्स ले लो, एक 50 रुपया 60 रुपया, तो ऐसे कर करके पैसे जमा करते थे जो भी कम पढ़ते थे। तो उस समय प्राइज़ मिलता था, फिर वही प्राइज़ मनी वापस दूसरे कंपटीशन में डालो, फिर से दूसरे कंपटीशन में हिस्सा लो। कुछ चल नहीं रहा है अच्छा। तभी हमारा एक दोस्त था संजीव कोलते करके, वो फटक से आया गडकरी रंगायतन में, अरे डबिंग किसको किसको आता है, करना है क्या। तो हम सब लोग जमा हो गए, मैं, उदय सबनीस और हमारे कुछ दोस्त। तो बोला क्या 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 करना है। अच्छा, उदय सर आपके फ्रेंड थे वहाँ से ही? हाँ, उदय और मैं तभी थाना से फ्रेंड। Okay. हमें मतलब जब हम लोगों ने डबिंग स्टार्ट की और यूटीवी में जाने लगे, तो हम दोनों को थाना के चंगू मंगू कहा जाता था। उदय सबनीस और मैं मेरी बाइक पे, मैं और उदय, हमने काफ़ी साल एक साथ डबिंग की है, काफ़ी अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेज में। तो थाना के चंगू मंगू नाम से ही हम लोगों को सब लोग उस समय जानते थे, लीला जी, एली, एलाइजा, ग्रेटा, ये सब लोग। तो ये बेसिकली मतलब उस समय हम लोगों ने बोला कि भाई कौन सा डबिंग करना है, तो संजीव कोलते ने बोला जंगल बुक, वो जो मैंने बताया था गुलजार वाला यस। गाने वाला, तो उस समय करना है। तो मैंने कहा सुना तो है हमने, कभी किया नहीं, पर कर पाओगे ना। हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो करने का जोश तो था, जुनून था उस समय, यंग ब्लड है भाई, कुछ भी कर दिखाने का टेस्टोस्टेरोन थे, तो चलो। तो डेफिनेटली हम लोग गए। तो ये जो मैंने बताया था कि 24 घंटे बैठ के जिस तरह हम लोग डबिंग करते थे उस समय, स्पूल रिकॉर्डर पे बिना हेडफोन वगैरह, हम लोगों को दिन का वो 24 घंटे का 100 रुपये मिलता था डबिंग। अच्छा, मेरा भी सर डबिंग का सफ़र यूटीवी से ही शुरू हुआ था। हाँ ना, पर देखिए ना कैसा उस ज़माने में आपको एडवाइस दी गई थी कि ये छोड़ दो, ये मत करो, पर आज के ज़माने में आपने अपने बेटे को एडवाइस दी कि ये करो, और आज वो भी एक बहुत ही सक्सेसफुल वॉइस आर्टिस्ट है आपका बेटा। करेक्ट, साहिल। वही है कि मैंने उसी एग्जाम्पल से लिया जो हमारे मम्मी डैडी को उस समय पता नहीं था। वो क्या जानबूझ के नहीं किया उन्होंने, ऐसा नहीं था। ऐसा कौन मम्मी डैडी नहीं चाहेंगे कि अपना बेटा बड़ा हो, नाम कमाए, या तो पैसा कमाए, ये कौन नहीं चाहता, सब लोग चाहते हैं। yes, पर वो उस समय जो प्रॉब्लम थी कि एक तो भांड कहा जाता था एक्टरों को, अच्छा, नौटंकी कहा जाता था, और काफ़ी लोगों के उन्होंने देखे हैं, उनके आंखों के सामने बर्बाद हुए हैं, गृहस्थियाँ बर्बाद हुई हैं उन लोगों की। काफ़ी लोग दारू या सिगरेट ये इसके नशे में भी काफ़ी लोग अपना सब गंवा चुके हैं। तो उनको इस बात का डर रहता था कि नहीं, ये अच्छे लोगों के लिए नहीं है। या तो उस समय के कुछ अफेयर्स वगैरह जो उनके चक्कर वक्कर हुआ करते थे, उसकी भी काफ़ी चर्चाएं होती थी, गॉसिप्स होते थे, तो उसके चलते डर जाते थे ये लोग। और वो तो ऐसा था कि हम थोड़े ठहरे मतलब लिबरल एंड रेबल, कि जो कहा जाए कि नहीं करना है वही करना है। तो उल्टा मतलब उसके लिए कि क्या होता है, क्या ना करो कहने से क्या होता है, मैं देख चुका हूँ, मैं कर चुका हूँ। तो वो ना हो इसके लिए मैंने मेरे सारे बच्चों को ऑलरेडी कह दिया, भाई आपको जो करना है आप करो। अच्छा, और जो करना चाहते हो शिद्दत से करो, फिर मैं आपके पीछे खड़ा रहूँगा। क्या बात है। ओके, नेक्स्ट है सर, योर गो टू टेक्निक फॉर वार्मिंग अप योर वॉइस। वार्मिंग अप माई वॉइस इज़ डेफिनेटली, एक तो मैं डेली करता हूँ प्राणायाम बहुत ज़रूरी है, और ओंकार। अच्छा, ओंकार, बिकॉज ओंकार से ही आपको आपका जो वॉइस है, एक तो वो पेट से आना चाहिए और गले से आना चाहिए। दो चीज़ें हैं डिफरेंट। ओके, तो वो कैसे किया जाता है, तो बेसिकली यहाँ से आवाज़ निकाली, नेवल से, गले से पास हुई एंड नाक से छोड़ी। आवाज़ आपका काफ़ी फ्रेश हो जाता है, एंड क्या बोलते हैं उसको, एक काम एंड पीस मिलता है आपको, ठहराव आ जाता है वॉइस में, आपके थॉट्स में ठहराव आ जाता है। देन प्राणायाम करो तो आपके श्वास पे भी आपका कंट्रोल, ब्रेथ पे भी कंट्रोल रहता है आपके, वो ज़रूरी है। एंड संस्कृत के मंत्र मैं डेली बोलता हूँ, जाते आते समय भी, मैं नहाते समय भी बोलता हूँ, भगवान के सामने खड़े होकर भी बोलता हूँ, एंड जब मैं ट्रैवल करता हूँ अपनी कार में तो संस्कृत मंत्र ही चलते रहते हैं। अच्छा, बिकॉज संस्कृत मंत्रा से आपकी जो वाणी है वो एकदम क्लियर हो जाती है। जैसे कि स्लिप ऑफ टंग आपके नहीं होंगे, डायलॉग्स बोलते समय आप अटकोगे नहीं कहीं पर भी,
जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा एक हमेशा का है राम रक्षा स्तोत्र। अच्छा। तो ओम श्री गणेशाय नमः अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुध कौशिक ऋषि श्री सीतारामचंद्रो देवता अनुष्टुप छंदः सीता शक्ति श्रीमद् हनुमान कीलकम श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। तो काफ़ी बड़ा है पर मैंने एक छोटी सी झलक दे दी। क्या तो जितना मतलब वहाँ पे उसके जो छोटी मात्रा बड़ी मात्रा ये भी अगर आप करेंगे, आरोह अवरोह उसके जो भी है समझेंगे, तो डायलॉग्स बोलते समय आप कभी भी गलती नहीं करेंगे जो भी है। क्योंकि कई लोगों का ऐसे होता है कि आपने भी सुना होगा कि कहीं गलत शब्द पे स्ट्रेस आ जाता है उनका। हाँ, जी जी तो फिर मीनिंग बदल जाता है। यस। जैसे कि अगर आपका नाम क्या है तो इसमें मैंने क्या स्ट्रेस दिया, नाम क्या नाम है। पे, आपका नाम क्या है तो आप क्या जवाब देंगी? मेरा नाम सोनल है। आपका नाम सोनल है। जी मेरा नाम सोनल है। आपका नाम सोनल है, जी मेरा नाम सोनल है। है ना? तो मतलब कितना स्ट्रेसेस अगर गलत हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो जवाब भी अलग होने चाहिए यस उसके। यस यस। तो उसी तरह है कि सही स्ट्रेस का देकर आपको कौन सा शब्द या कौन सा सेंटेंस डिलीवर करना है, उसका अभ्यास भी आपको यहीं से हो जाता है। करेक्ट करेक्ट। सर आप स्पिरिचुअल भी हैं क्योंकि आप इतने सारे मंत्र उच्चारण करते हैं। जी, स्पिरिचुअल तो हमारी पूरी फैमिली है। मेरे पिताजी तो आज भी मतलब ही इज़ अराउंड 89 ईयर्स एंड आज भी वो पूजा पाठ करते हैं एंड लोगों के घर में भी गणपति की पूजा बताने जाते हैं एंड उनके मंत्र वगैरह श्लोकास वो पौरोहित्य बोलते हैं उसको, पांडित्य बोलते हैं, वो करने जाते हैं। सत्यनारायण की पूजा के लिए जाते हैं लोगों को एज अ गुरुजी, वो बताते हैं पूजा और लोग करते हैं। वाओ। तो मैं भी बहुत मानता हूँ भगवान में। ऑफ कोर्स कुछ लोग बोलेंगे भगवान नहीं है, पर कोई तो शक्ति है ना भाई, कि कोई तो शक्ति है, उसको बस भगवान का नाम दिया गया है, समझो आप कि उसके सिवा तो कुछ चलता नहीं है, कोई पत्ता तो हिलता नहीं है। पर सर क्या एक आर्टिस्ट का स्पिरिचुअल होना ज़रूरी है? मेरे ख्याल से डेफिनेटली ज़रूरी है, क्योंकि ये सब मैंने कहा ना कि कला, आर्टिस्ट मतलब क्या है, कलाकार। जी। कला इट्सेल्फ एंड स्पिरिचुअल है। ये कला ही स्पिरिचुअल है कि आप जो भी अगर आप सच्चे दिल से करते हो तो आपको स्पिरिचुअलिटी का अनुभव हो जाएगा उसी में। एक आपको वो फीलिंग आ जाएगी कि अरे वाह क्या बात है, जो आपको फीलिंग नॉर्मल किसी भी चीज़ों में नहीं आएगी, कोई भी भौतिक चीज़ों में आप देखो नहीं आएगी। मटेरियलिस्टिक चीज़ें आप ले लो, उसमें वो चीज़ नहीं आएगी जो हम लोग काम करते हैं। कोई भी एक अच्छा सा डबिंग हो गया, एक कोई अच्छी एक्टिंग हम लोगों ने कर ली, कोई अच्छा खासा गाना गा लिया, तो जो हम लोगों को समाधान मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो कोई भी मटेरियलिस्टिक काम करके नहीं मिलता है। करेक्ट। तो वो एक अलग तरह स्पिरिचुअलिटी ही है जिसका अनुभव हम लोग करते हैं। जी करेक्ट, बिल्कुल सर बिल्कुल। अच्छा सर, वॉइसिंग तो आप इतने सालों से कर ही रहे हैं, आपने एक्टिंग भी की है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में। तू मैं हम पाँच, ऐसे बहुत सारे सीरियल्स हैं जिनमें आपने एक्टिंग की है। लेकिन एक्टिंग और वॉइस एक्टिंग के अलावा व्हाट इज़ वन हॉबी और इंटरेस्ट दैट यू लव? मैं गाने भी गाता हूँ। अच्छा। हाँ, मैंने कुछ ऐड के लिए जिंगल्स भी गाए हैं। इवन अपने एनिमेशन शोज़ के लिए भी काफ़ी गाने गाता हूँ मैं। जैसे कि अपना गूफी के लिए गाने जो होते हैं मैं खुद ही गाता हूँ। अच्छा। कुछ प्रोग्राम्स के गाने जो 7D हुआ करता था, 7 ड्वार्फ्स वॉल्ट डिज्नी का, उसमें भी मैंने गाने गाए हैं। बाद में ये थी अपनी पोकाहोंटास, उसमें जनरल रैटक्लिफ विलन था, उसका भी गाना मैंने गाया था। तो मतलब गाने भी गाता हूँ, तो गानों का भी मुझे शौक़ है। कुछ गाने लिखने का, कविताएं लिखने का, गाने गाने का, वो भी शौक़ है। बेसिकली मैं एक डायरेक्टर भी हूँ, मैंने काफ़ी एकांकीज ड्रामाज डायरेक्ट किए हैं। तो मेरा वो एक शौक़ है कि ज़िंदगी में आगे चल के कभी वो भी कर पाऊँ। एक एक्चुअली सीरियल भी थी जिसमें मैंने डायरेक्ट किया था, असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे मैं ज्वाइन हुआ था राजेश अग्रवाल जी को। अच्छा। तो वहाँ पर भी मुझे मौका मिला था डायरेक्ट करने का। तो सोन पावलो नाम की मराठी सीरियल थी, राजेश अग्रवाल जी के अंडर मैंने किया था काम उस समय। और मारवा और भागलेला चांदोबा नाम के 2 एपिसोड मैंने डायरेक्ट किए थे। ओके। तो वो मतलब इतने अच्छे हुए थे, तो उन लोगों ने, सारे आर्टिस्टों ने और काफ़ी जिन लोगों ने देखे, उन्होंने कहा सर आपने बाद में फिर से क्यों नहीं किया डायरेक्शन। तो यही है कि बेसिकली अपना ये वॉइसिंग फील्ड भी इतना वास्ट है कि 100% देना पड़ता है। यस। तो देख, हम लोगों की पहले भी बात हो रही थी कि क्या करना पड़ता है इसके लिए और क्या आजकल की पीढ़ी को सीखना चाहिए कि भाई 100% देना ज़रूरी है। कि काफ़ी होता है ना, लोग पार्ट टाइम करना चाहते हैं कि पार्ट टाइम करने से यहाँ करियर नहीं बनेगा, मुश्किल है। करेक्ट। तो आप अगर डिवोशन दे रहे हो तो 100% डिवोशन दे दो।
तो उस डिवोशन के चक्कर में मेरा एक्टिंग का भी जो एक अलग से प्यार था वो भी थोड़ा सा दूर रह गया, बिकॉज एक फैमिली एंड फिर बच्चे बड़े करना, उनके सपने पूरे करना, घर लेना, गाड़ियाँ लेना, ये भी सब मटेरियलिस्टिक चीज़ें थी। तो उसमें आइदर ये चूज़ करो आइदर वो चूज़, तो दोनों तीनों आप पत्थरों पे पैर रख के नहीं चल सकते। तो ज़्यादातर मैंने फिर उस समय ध्यान दिया और चूज़ किया वॉइसिंग को, बिकॉज उस समय पैसे भी एज़ कम्पेयर टू एक्टिंग वॉइसिंग में ज़्यादा मिलते थे। वॉइस एक्टिंग में मिलेंगे बट कब मिलेंगे, जब आप ग्लैमरस हो जाओगे तब आपके नाम पे टिकटें बिकेंगी अगर बॉक्स ऑफिस पे, तब आपको आपका मनचाहा पैसा मिलेगा। बट डबिंग में ऐसा नहीं है, वॉइसिंग में ऐसा नहीं है। अगर आप में कला है, आप सचमुच अच्छा कुछ कर पाते हो, तो डेफिनेटली यू कैन डिजर्व, यू कैन गेट वॉट एवर यू डिजर्व, आपको उतना मिल जाएगा। अच्छा सर, अभी एक छोटा सा बैक टू बैक वॉइस चैलेंज करते हैं, जिसमें मैं आपके कैरेक्टर्स के नाम लूँगी और आपके हज़ारों सैकड़ों कैरेक्टर्स में से कुछ एक कैरेक्टर्स के नाम लूँगी और आप उनकी वॉइस हमें करके दिखाएंगे। कोशिश करता हूँ, याद आए, याद रहे तो। ओके, सो द फर्स्ट वन इज डॉबी फ्रॉम हैरी पॉटर। हैरी पॉटर, हैरी पॉटर, आपने मुझे आज़ाद किया। डॉबी को बहुत पछतावा है सर। डॉबी ने अपने हाथों को सजा भी दी है, फिर भी आपने मुझे आज़ाद किया। डॉबी आपका हमेशा के लिए उम्र भर गुलाम बनकर रहेगा सर, हैरी पॉटर। सो नाइस। ओके सर, नेक्स्ट है स्नोबेल फ्रॉम स्टुअर्ट लिटिल। मैं सब समझाता हूँ। मैं वो क्या बे, यही समझा रहा था कि आराम से खाओ वरना गले में अटक जाएगा। छी। नाइस। ओके, मास्टर शीफू फ्रॉम कुंग फू पांडा। अगर तुम सिर्फ वही करो जो कर सकते हो, तो तुम आज जो हो उससे ज्यादा कभी नहीं बन पाओगे। ओह ओके, फ्रांसिस ई फ्रॉम द बॉस बेबी। तुम मेरे लिए वही लेकर आए हो जिसे मैं खत्म करूंगा बेबी कॉर्न। नहीं। तुम खुद मेरे जाल में फंस गए। मेटर फ्रॉम द कार्स। मेटर, मेरा नाम है मेटर। अरे हमें देखने के लिए हाउसफुल हो जाता है थिएटर। नौकरी बाबा, वापिस सुपरस्टार नहीं बनने का। वापिस सुपरस्टार मतलब मैं एक बड़ा रॉकिंग स्टार था। अब था नहीं बे। मिस्टर, मैं एक गराज बैंड में काम करता था, बाजा बजाता था। वाओ। अच्छा सर, आपने स्मर्फ्स में भी डब किया। जी, गार्गमेल। गार्गमेल, यस, उसका कुछ। या हाँ। मैं एक ऐसा कारनामा करने जा रहा हूं जिससे मुझे स्मैप्स को पकड़ने में मदद मिल सके और मैं उन्हें बुलाऊंगा नॉटीज। वाओ। ओके, स्लैपी द डमी फ्रॉम गूज़बम्प्स। तुमने स्लैपी का भेजा फ्राई कर दिया। मुफ्त में मिली आजादी को मैं खोना नहीं चाहता। स्लैपी है मेरा नाम। वाओ। ओके, हम सबका फेवरेट पॉपॉय। मैं हूं पॉपॉय द सेलर मैन। पॉपॉय द सेलर मैन। पालक में खाता, ताकत में पाता। मैं हूं पॉपॉय द सेलर मैन। हेलो ऑलिव, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन ब्लूटू को मत बताना, वो ब्लूटू आ गया तो जबरदस्ती हम दोनों के बीच में आ जाएगा। अबे ओ गेंडे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वाओ। ओके सर, नेक्स्ट है करेज द कावर्डली डॉग। Oh, one of the favorite characters. हबला 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 म्यूरियल, म्यूरियल, मेरी म्यूरियल खतरे में है। घबराओ मत म्यूरियल। हबला 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 हबला, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। हबला 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 हबला, तुम मत घबराओ, मैं घबराता हूँ। तुम मत घबराओ, मैं घबराता हूँ। हबला 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 हबला। क्या बात है। ओके, नेक्स्ट है बैटमैन दी एनिमेटेड सीरीज में आपने Yes. जोकर को आवाज दी है। Yes, yes, yes. बैटमैन, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरी खाल खींच लूंगा। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे साथ ये गेम खेलकर छूट जाओगे? नहीं, मेरे साथ आज तक कोई भी ये गेम खेलकर जिंदा नहीं बच सका।
मैं हूँ जोकर, मैं हूँ जोकर, मैं हूँ जोकर, मैं हूँ जोकर। वाह सर, वाह क्या बात है। अच्छा, एक शो आता था बिली मैंडी एंड लाइफ में हड्डी। हाँ, ग्रिम। Yes. उसका वो हमने बताया था कुछ हड्डी मेरा बड्डी। हड्डी मेरा बड्डी, उसमें मैं मैंडी का कैरेक्टर करती थी। हाँ। तो मैंडी बोलती थी, ओहो हड्डी, तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी कहोगे और मैं मान लूंगी? अरे तुम्हें मानना ही पड़ेगा, कैसे नहीं मानोगी? मैं जो कहता हूँ सबको मानना ही पड़ता है। हड्डी, तेरी बजा दूंगी मैं घंटी। अरे बाप रे, मुझे लगा ही था ये लड़की नहीं आफत की पुड़िया है, ये मेरी घंटी बजाएगी। अरे क्या करो, बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ, इसके चंगुल से अरे छुड़ाओ। वाओ। ओके, नेक्स्ट है सर चाचा चौधरी की जो एनिमेटेड सीरीज थी, उसमें आपने चाचा चौधरी को डब किया था, तो वो कैसे? हुई 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 साबु फॉर्मूला नंबर 44 चला दे। जब तक मैं ना कहूं छोड़ना नहीं उसको। हाँ, कैसा लगा? चाचा चौधरी है मेरा नाम और ये है मेरा साबू। साबु फॉर्मूला नंबर 77 उठा के पटक दे उसको। हुई 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 हुई। वाओ, ओके। एबनी मो। एबनी मो, बड़ा ही मंगल अवसर है जो आज हमें यहाँ सोनल जी के मोटरमाउथ शो पर आने का मौका मिला है। वाह 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 वाह। क्या बात है। यस, ओके। लॉन्च पैड में क्वैक। हाँ, हेलो मड्डी, कहाँ जा रहे हो? अब मुझे भी साथ लेके चलो, मुझ जैसा पायलट आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं ये प्लेन चलाऊंगा नहीं, हवा में उड़ाऊंगा और फिर उतारूंगा नहीं, जमीन में घुसेड़ दूंगा। वाओ, ओके। पावरपफ गर्ल्स में मेयर। पावरपफ गर्ल्स में प्रोफेसर यूटोनियम था, Yes. जो तीनों पावरपफ गर्ल्स के पिताजी थे। Yes. गर्ल्स आ जाओ जल्दी, मैंने तुम्हारे लिए ये खास मसाले वाला ड्रिंक बनाया है, इसे पी जाओ तो तुम में ताकत आ जाएगी। अरे ये किसका फोन बजा? मेयर उस तरफ। पावरपफ गर्ल्स, लड़कियों कहाँ पर हो? हमारे शहर पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, जल्दी आ जाओ, मैं यहाँ कब से तड़प रहा हूँ। अरे पता नहीं ये क्या करेंगे, मेरी मेयर की कुर्सी धोखे में है। पावरपफ गर्ल्स जल्दी आ जाओ। तो फिर बबल्स बोलेगी, ओह प्रोफेसर, हम ये मसालेदार जूस नहीं पी सकते, हमारा शहर मुसीबत में है, हमें जाना होगा। ऐसा मत करो बेटी, शहर को बचाना तुम्हारा कर्तव्य है। जल्दी आ जाओ। ओके, हम जा रहे हैं प्रोफेसर। थैंक यू गर्ल्स। मेयर आ रहे हैं। थैंक यू प्रोफेसर। वाओ। लिटिल मरमेड में आपने किंग ट्राइटन का रोल किया है, जो मरमेड के फादर होते हैं। हाँ, और समुंदर के राजा होते हैं। यस, वो कैसे बोलते हैं सर? ये क्या कर रही हो बेटी? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम एक इंसान के पीछे अपना पूरा भविष्य बर्बाद कर दोगी। बेटी, तुमसे क्या क्या उम्मीदें लगा रखी थी। तुम एक समुंदर की राजकुमारी हो और एक आम आदमी, एक इंसान नहीं। वाओ, क्या बात है सर। अभी रिसेंटली वन पीस में आपने गार्ड को आवाज दी है, या वो कैसे बोलता है? मैं हूं जनरल गाब, मुझसे टक्कर लेना किसी भी ऐरे गैरे का काम नहीं है। बच्चे हो तुम, देखो मैंने कई लोगों को घाट घाट का दूध पिलाया है। हाँ हाँ, लोग पानी पिलाते हैं, मैंने दूध पिलाया है। ओके, ट्वीटी का सिल्वेस्टर। सिल्वेस्टर, फ बोले तो सत्यानाश। पिद्दी पीली, कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुको, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। फ बोले तो सत्यानाश। वाओ सर, मजा आ गया बहुत। और रिसेंट आई थी गारफील्ड। ओ यस, गारफील्ड में मैंने अभी जस्ट आई थी, थिएटर्स में लगी थी। मैंने विक गारफील्ड के पिताजी का, खोए हुए पिताजी का कैरेक्टर निभाया था। जी जी जी, वो कैसे बोलते हैं? गारफील्ड, अरे तुम क्या कर रहे हो भाई? मैं तुम्हें यहां छुड़ाने के लिए आया हूं। अरे अपुन की बात मान ले, जल्दी सटक यहां से। अरे ऐसे कैसे बात कर सकता है तू? देख, अपुन तेरे को छोड़ के गया था, अपुन की मजबूरी थी। अरे लेकिन ये क्या, अपुन को तू अब छोड़ेगा? तेरी मजबूरी है ये। वाओ सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नमन है आपको। थैंक यू।
सर आप ना बहुत सारे रेडियो कमर्शियल्स करते हैं, टीवी कमर्शियल्स करते हैं और उसमें आप मिमिक्री भी करते हैं, जी। है ना? यानी कि आप जो एक्टर्स हैं उनकी वॉइस मैच करते हैं एंड Correct. रिकॉर्ड करते हैं। तो अमिताभ बच्चन जी की वॉइस कैसे करते हैं आप? हेलो नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन और आप देखने जा रहे हैं कौन बनेगा करोड़पति। आइए नमस्कार, सबका स्वागत है इस शो में। बैठिए। हैं? कैसा लगा आज का शो? आज हम सोनल जी के साथ हैं मोटर माउथ पर। क्या बात है। ओके, शाहरुख खान। हेलो नमस्कार, मैं हूँ शाहरुख खान और मैं आज यहाँ पर मोटर माउथ पर आया हूँ और सोनल के साथ यहाँ इंटरव्यू दे रहा हूँ। किरण, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। ओके, सुरमा भोपाली। अरे मैं हूँ सूरमा भोपाली। खंबा उखाड़ के घूसा लगा के हटकी हैं, ये क्या कर रहे हो मियाँ? हमने ऐसा क्या गुनाह किया है? अरे लेके जाओ इसको हमारे मुंह के सामने से। हटकी हैं खंबा उखाड़ के। वाह, शक्ति कपूर। आओ ललिता, हम है शक्ति, हम करते हैं तुम्हारी भक्ति। आओ। वाह, ओके। राजकुमार साहब। जानी, हम आज भी वही हैं, कल भी वही थे और परसों भी वहीं रहेंगे। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, पर वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। क्या बात है सर। असरानी साहब। हा, क्या बात है। हा, बहुत अच्छे। क्या बात है। अब मोटर माउथ पे आए हो विनोद कुलकर्णी। हा, सोनल के साथ गुफ्तगू। वाह, बहुत अच्छे। ओके, ओम प्रकाश जी। भाई और बहनों, मैं हूँ ओम प्रकाश। मैं बहुत ही बढ़िया आर्टिस्ट हूँ। अब देखो, आप जानते हो मुझे कितने सालों से आपने देखा है, लेकिन फिर भी मेरी भागवान मेरे पीछे पड़ी रहती है। कोई मेरे भागवान से मुझे बचा लो तो मैं आगे जाकर कुछ काम कर पाऊँ। भगवान। वाह, मोदी जी। मित्रों, 2014 के इलेक्शन में, उसके बाद 2019 के इलेक्शन में और फिर उसके बाद 2024 के इलेक्शन में आपने बीजेपी को बहुमत से जिताकर हमें राज करने का जो अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। क्या बात है सर, वाह। ओके, ब्रह्मानंदम जी। ब्रह्मानंदम तो बताया था मैंने। आहा, मैं हूं ब्रह्मानंदम, ब्रह्माधिकानंदम। आज यहाँ इस मोटर माउथ के अवसर पर मुझे जो मौका मिला है सोनल जी से बात करने का, उसके लिए इस ब्रह्मानंदम को ब्रह्म का आनंद प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, क्या बात है सर। अच्छा सर, जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो हमारी फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? बिकॉज यू हैव बीन वर्किंग सिंस ऑलमोस्ट 40 ईयर्स नाउ, 4 डेकेड्स, एंड आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत वास्ट है। आपने एक पिछली जनरेशन से शुरू किया और आज की जनरेशन तक आप काम कर रहे हैं। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अभी भी चल रहा हूँ। यस, बिल्कुल चल नहीं रहे सर, छाए हुए हैं। Thank you. तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? वही है जो जैसे ब्रह्मानंदम कहते हैं हमारे। ब्रह्म अधिक आनंदम, ब्रह्मानंदम। मतलब ये जो फील्ड है ये एक तरह का ब्रह्म है, कला है। इसका आनंद लो तो ब्रह्मानंद मिल जाएगा। तो बेसिकली वही है जो मैंने पहले भी कहा था कि ये कला है, इसको कला की तरह पूजो, इसकी पूजा करो जी। मेहनत करके आगे आओ, अभ्यास करो। ऑब्जर्वेशन सबसे बड़ा गुरु होता है। अगर आप बहुत सारे गुरु होते हैं, आप गुरु से ज्ञान लेते हो, पर ऑब्जर्वेशन हर एक इंसान का खुद का बहुत बड़ा गुरु होता है। सो ऑब्जर्व करो। बहुत सारे लोगों को, हमारे आसपास जितने भी लोग हैं वो, या जो वॉइसिंग आर्टिस्ट है, आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो, वॉइसिंग की फील्ड में जाना चाहते हो, एक्टिंग की फील्ड में जाना चाहते हो,
किसी भी फील्ड में, तो हमारे आसपास के लोग हैं, हमारे कुलीग्स होते हैं, हमारे सीनियर्स होते हैं, ऑब्जर्व करो किस तरह वो काम करते हैं, क्या स्टाइल है उनका, उनको क्या क्या पापड़ बेलने पड़े हैं आज तक के, उनको पूछो कि किस तरह से अभ्यास करना चाहिए इस फील्ड का। कोई भी कैरेक्टराइजेशन कैसे पोर्ट्रे किया जा सकता है, कैरेक्टर को कैसे पोर्ट्रे किया। एक होता है कि पहले भी हम लोगों को कैरेक्टराइजेशन के समय वो लिख कर आता था पेज पे, Brief, हाँ। पूरा ब्रीफ। तो ब्रीफ पढ़ो कि ब्रीफ में क्या दिया है, वो ब्रीफ पढ़ो, ब्रीफ समझो और उसके मुताबिक जो हो सके डिलीवर करो। एंड हैव पेशेंस, सबसे इम्पॉर्टेंट है। और हर चीज़ को पैसे में मत तोलो। कुछ चीज़ें मतलब जो ब्रह्म आनंदम देने के लिए होती हैं, तो वो परमोच्च आनंद दे जाती हैं। कई बार ऐसे होता है, ऑफ कोर्स बिजनेस है तो बिजनेस करो, मैं भी बिजनेस करता हूँ इस फील्ड को, जहाँ पर है, जहाँ पर जितना वर्थ पैसा लेना है मैं लेता हूँ, कम पैसे में मैं काम नहीं करता हूँ। पर जहाँ मुझे पता चलता है कि अगर इसमें बजट नहीं है और कोई अगर किसी खास काम के लिए, किस खास सब पब्लिक सर्विस के लिए कर रहा है, या कोई बच्चों के लिए प्रोग्राम खास बना रहे हैं जहाँ पर बजट नहीं है, लेकिन वो कुछ अच्छे के लिए अगर किया जा रहा है, तो उसमें फिर पैसा मत देखो। कोई भी काम अगर आप स्वीकारते हो तो स्वीकारने से पहले बाकी सारी चीज़ें सोचो, स्वीकारने के बाद फिर पीछे मत हटो। फिर गिव योर 100%। परफेक्शन जितना हो सके, ट्राई टू बी परफेक्शनिस्ट। कि ऐसा नहीं होना, जब भी जिस भी कलाकार को कभी भी ऐसा लगा कि मस्त किया है मैंने, ये बढ़िया है, आगे चलो, तब वो कलाकार ख़त्म हो गया। हम लोगों को आखिर तक लगना चाहिए कि नहीं, इससे और बेटर हो सकता है, इससे और बेटर हो सकता है, इससे और बेटर हो सकता है। वाओ। जब तक हम लोग मतलब ये हमारे अंदर रहेगा, ये जब तक ईगरनेस, ये चाह हम में रहेगी, ये भूख हम में रहेगी कि ये जब मैंने अब तक किया है वो 100% नहीं है, और भी इससे बेहतर मैं कर सकता हूँ, जब तक मैं सेटिस्फाइड खुद नहीं रहूँगा तब तक मैं चलता रहूँगा। और वैसे ही हर आर्टिस्ट का वैसे ही है, जिंदा रहना है, अपने अंदर का आर्टिस्ट अगर जिंदा रखना है तो वो अंदर की भूख जारी रखो, और करने की, और बेहतर करने की, सेटिस्फाई मत हो जाना जल्दी। सर थैंक यू सो मच, आज आप टाइम निकाल कर आए, हमसे इतनी प्यारी प्यारी बातें की, इतनी सारी वॉइसेस करके दिखाई और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सर। थैंक यू। गाइज, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल द मोटर माउथ। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, प्यार यू।